स्पेशल सीट्स के हवाले से एक अदालती फ़ैसला है जिसकी एक लंबी हिस्ट्री है। 13 रुकनी बेंच बैठा और उसमें से 8 अरकान ने एक फ़ैसला दिया। वो फ़ैसला एक ऐसा फ़ैसला है जिसके बारे में बहुत से सवालात पैदा हुए हैं। मामले को इस कदर पेचीदा कर दिया गया है, इस कदर उलझा दिया गया है कि इसकी किसी गुत्थी को सुलझाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर हम आइन से मुतसादिम कोई चीज़ करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक करेगा? मखसूस नशिस्तों पर 8 रुकनी बेंच के फैसले से सवालात पैदा हुए हैं। अदालती फैसले से मामला हल होने की बजाय पेचीदा हो गया। फैसले से ऐसी चीजें हुई हैं जो अनहोनी है। अदलिया ने पार्लियामेंट का किरदार खत्म कर दिया है। हम अपनी आवाज किसी की ख्वाहिश की भींट नहीं चढ़ा सकते। हम अपनी हुदूद में रहना चाहते हैं, हमें हुदूद में रहने दें। मखसूस नशिस्तों के फैसले को 2 माह हो गए, हमारी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। नून लीग की सेनेटर इरफान सदीकी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए हाई कोर्ट गई है, ना सुप्रीम कोर्ट। दरख्वास्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, फैसला पीटीआई के हक में आ गया। आइन और कानून पार्लियामेंट बनाते हैं, अदलिया नहीं। आइन की शिक 239 कहती है कि आईनी तरमीम किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। जब आप आइन की पासदारी ना करें तो हम कहाँ जाएं? हम आइन की पासदारी नहीं करते तो गिरफ्तार कर लेते हैं। अदालती फैसले में किसी सुकम या गलती को कौन दुरुस्त करेगा? इल्तमास है कि ऐसी खाई में ना धकेलें कि फैसला मुश्किल हो जाए। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो वजीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए, वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। तुम्हारे लोग सूबे के भूख और बीमारी से मर रहे हैं, उधर तवज्जो करो। जो जुमाइनी जुमले ये बोलते हैं, क्या कोई खातून इसको इंडोर्स करती? पूरी तवज्जो घेराव और जलाओ पे रखना और अपने फराइज को अदा करना ना कर सकना, इससे बड़ी मुजरिमाना गफलत हो ही नहीं सकती। आज यहाँ जलसा है, कल वहाँ जलसा है, परसों वहाँ जलसा है, तो जलसे करते रहोगे तो काम किस वक्त करोगे? पंजाब की हुदूद में कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लाहौर में असलहा लहराने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का अली अमीन कंडापुर को सख्त जवाब। पंजाब पर लश्कर कशी के बजाय अपने सूबे पर तवज्जो दो। हर वक्त जलसे करोगे तो काम कब करोगे? भड़के मारना आसान और काम करना मुश्किल है। बहस हो रही है कि कौन ऊंची आवाज में गाली देता है। सियासी इंतशार हमारे लिए नई बात नहीं। जिस अस्पताल जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। हमने बिजली के बिलों पर रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लग गईं। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग जब भी बोले मुंह से गलाजत के ढेर निकालते हैं। क्या आप कालम कलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अगले साल पंजाब में 400 बिलियन का किसान पैकेज ला रहे हैं। मेरी काबीना में 95% नौजवान हैं। हमने एक भी नौकरी मेरिट से हटकर नहीं दी। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर से लाहौर में जलसे का ऐलान। 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए तैयारियां शुरू कर दी। पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं ने जलसे के लिए डीसी ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा दी। शाम 5 से रात 11 बजे तक जलसे की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद और लाहौर के बाद तहरीक इंसाफ ने कराची का रुख कर लिया। पीटीआई ने शहर कायद में ग्रैंड रैली के लिए कमिश्नर को खत लिख दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मियां वाली का जलसा बानी पीटीआई के हुक्म पर मंसूख किया। अब रावलपिंडी जलसे की तैयारियां कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत आईनी तरमीम के लिए अहल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरा इलेक्शन मुतनाज़ हो चुका। समाअत में गैर मुल्की सफीरों की आमद से मुतालिक वफाकी हुकूमत ने इत्तला नहीं दी। मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहाना कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इज़हार। कहा सलामती कौंसिल करारदादों पर अमल दरामद के लिए असर रसूख को इस्तेमाल करे। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी वक्त की ज़रूरत है। आलमी बरादरी इसराइल का एहतसाब करे। एंटोनियो गुतरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के फाल किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म के कुवैत के वली अहद से जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दो तरफा ताउन बढ़ाने का इरादा। दोनों रहनुमाओं का इक्तिसादी रवाबित और सरमाकारी बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर तैयब उर्दवान और बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस से भी मिले। हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी, बड़ी कड़ी शराइत पूरी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ, दिल की अता गहराइयों से और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने इंतहाई एतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और UAE का कि इनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और आखिरी मराइल में IMF की जो शराइत थी उनका ताल्लुक चीन से था और चीनी हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तान का माजी की तरह दोबारा हाथ पकड़ा, मजबूत ताबन किया। IMF से कर्ज मुआहदे की मंजूरी जल्द हो जाएगी। अमरीका में मौजूद वज़ीर आज़म को यकीन। शहबाज शरीफ ने कहा IMF की तमाम कड़ी शराइत पूरी कर दें। आखिरी मराहिल में कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने हर मरहले में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। IMF मुआहदे पर सऊदी अरब, चीन और UAE के शुक्रगुजार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुकमा अजल बने। पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। सैलाब के बायस अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आज होगी। पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी पर गौर किया जाएगा। 37 माह में आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान को कर्ज फराहम करेगा। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। पाकिस्तान और IMF में 12 जुलाई को एक्सटेंडेड फैसिलिटेबिलिटी कर्ज प्रोग्राम तय हुआ था। उधर गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा IMF कर्ज प्रोग्राम की आज मंजूरी मुतवक्किल है। पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त मिलने का इम्कान है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 1% तक हो सकता है। रवा माली साल महंगाई की शरह 11.5%, GDP की शरह 2.5% से 3.5% रहने का इम्कान है। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 9 बड़ी शराइत पूरी। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने की यकीन दहानी पर भी अमल दरामद हो गया। हुकूमत IMF की शर्त पर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर चुकी। तवानाई शोबे में इस्लाहात और पावर सेक्टर की सब्सिडी खत्म करने की शर्त पर भी पेशरफ्त जारी। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने के लिए इस्लाहात की शर्त भी पूरी कर दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में बेहतरी और महंगाई में मजीद कमी की पेशगोई। पाकिस्तान की इक्तिसादी कारकर्दगी के हवाले से आउटलुक रिपोर्ट जारी। बताया गया कि माली साल 2024-25 में मुआशी तरक्की की शरह 2.4% तक जाने का इम्कान है। GDP की शरह 2.8% तक जा सकती है। महंगाई की शरह 39.2% से कम होकर 23.4% पर आ चुकी है। FPR का टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। FPR ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का फैसला किया है। जायदाद, गाड़ियां, बैनुल-अक़वामी सफर पर भी पाबंदी होगी। करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी शामिल है। पाबंदियों का फैसला टैक्स नेट को बढ़ाना है। दूसरी जानिब सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख की शदीद मुसम्मत। कहा मईशत की हालत इज़ार की वजह से टैक्स कलेक्शन में मजीद शॉर्टफॉल मुतवक्किल है। अफराती ज़र की मुनासबत से शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए।
नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीनी सफीर की मुलाकात। कारोबार और सरमाकारी के शोबों में ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ की चीनी सरमाकारों को सहूलतें देने के लिए चाइनीज इकोनॉमिक जोन्स के क़याम की तजवीज़। कहा, चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है, हमें इस अजीम कौम के साथ अपने ताल्लुकात पर फख्र है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ का 3 अक्टूबर को तिब्बी मुआयने के लिए लंदन जाने का इम्कान है। मेरा नाम तुर्बत से खुदकुश हमलावर खातून अदीला बलोच गिरफ्तार। ब्रेन वॉशिंग की गई। खुदकुश हमले के लिए वरखलाया गया। ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, आवाम उनसे बचें। खुदकुश बमबार अदीला बलोच की वालिदैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बदकिस्मती से ऐसे लोगों से राब्ता रहा जिन्होंने मुझे खुदकुश बमबार बना दिया। मुझे बताया गया कि पहाड़ों पर जाकर नई जिंदगी मिल जाएगी। पहाड़ों पर गई तो गलती का एहसास हुआ। बलोचिस्तान में खवातीन को बतौर खुदकुश बमबार इस्तेमाल किया जाता है। बलोच इंतहा पसंद लोगों को बहकाकर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुर्बत से गिरफ्तार अदीला बलोच के वालिदैन ने कड़वा सच बोल दिया। कहा कि दहशतगर्दी हमारी मजबूरियों से फायदा उठाकर अपने मकासद पूरे करते हैं। पता चला बेटी को कुछ लोगों ने वरखलाया और पहाड़ों में ले गए। बेटी के लापता होने के बाद एक एक दिन मुसीबत में गुजारा। अपने बच्चों को बचाने के लिए मर्जी से ये सब बताने आए हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने मेरी बेटी को दहशतगर्दों के चुंगल से आज़ाद करवाया। रियासत माँ जैसी होती है, अदीला की बाजियाबी इसकी मिसाल है। बलोच खवातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना तशवीशनाक है। हैरानी हुई कि उनके हाथों हमारी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। रुकन बलोचिस्तान असेंबली फरूख अजीम शाह ने कहा कि दहशतगर्द जिंदगियां लेने का खेल खेल रहे हैं। बच्चों की दहशतगर्दी के लिए जहनसाजी किसी सूरत कबूल नहीं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद बोले, हमने दिल के साथ अदीला बलोच को कबूल किया। जिन लोगों के बच्चे लापता हैं वो हुकूमत से राब्ता करें। लापता अफराद या खुदकुश बमबार। बलोचिस्तान से लापता अफराद की लिस्ट में शामिल खातून खुदकुश बमबार निकली। खुदकुश बमबार खातून के वीडियो सबूत ने मनफी प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। महरंग बलोच का मिसिंग पर्सन्स का वावेला हकीकत खुल के सामने आ गई। बलोचिस्तान के नाम नेहाद चंद लीडर्स मिसिंग पर्सन्स का बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं। खातून खुदकुश बमबार की गिरफ्तारी और इतराफ जुर्म ने उनका असली चेहरा बेनकाब कर दिया। आसिफ अली सरदारी, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस होगा या नहीं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए कि नैब तरमीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, आज भी फैसला न हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गौर। कानूनी माहिरीन ने शुरका को तजावीज़ से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम मुसद्दे पर काम शुरू कर दिया। मुसद्दे पर मुशावरत के लिए कमेटी कायम। नैयर बुखारी, फारूक एच नाइक, शेरी रहमान कमेटी में शामिल। पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा मुसद्दे की तैयारी में मुशावरत का हिस्सा होंगे। आर्टिकल 8 में तरमीम पीपी मुसद्दे का हिस्सा नहीं होगी। आईनी अदालत पाकिस्तान और वक्त की जरूरत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदालत को कमजोर नहीं मजबूत करने के लिए है। कानून साजी पार्लियामेंट नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। लाखों केसेस अदालतों में ज़ेरे इल्तवा है, मगर इंसाफ नामी पार्टी को उसकी कोई फिक्र नहीं। एक जमात मखसूस जज के लिए रैली निकालकर मौजिज़ जज को मुतनाज़े बना रही है।
कराची में एक इलेक्ट्रिक का ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम बैठ गया। लोड शेडिंग के सताए शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। बैंकों और ऑनलाइन सिस्टम में रवा माह के बिल भी अपडेट नहीं किए गए। बैंकों ने सारिफीन के बिजली बिल से जमा करने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने शहर भर में बड़े पैमाने पर नॉन पेमेंट पर बिजली काटना शुरू कर दी। मुल्क की कदीम तरीन स्टील फैक्ट्री की प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान। अमरीकी स्टील्स लिमिटेड ने प्रोडक्शन की आरजी बंदिश पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया। स्टील स्मगलिंग, बुलंद शरह सूद, बेकाबू तवानाई टैरिफ और भारी टैक्सों के बाद स्टील रोलिंग प्लांट को बंद किया है। खत का मतन। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में लेडी कांस्टेबल को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम फारूक ने कहा कि सुमन को शादी के इनकार पर कत्ल किया। मकतूला से 2021 से दोस्ती थी। बादल एक बार फिर से रंग जमाने को तैयार। कल से 1 अक्टूबर तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक और दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। सोफा अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अपने आखिरी ग्रुप मैच में ग्रीन शर्ट ने श्रीलंका को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। आईसीसी ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचने वाले पहले अफगान बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। फखर जमान 10वें नंबर पर मौजूद। वनडे बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के महाराज पहले नंबर पर। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी 1 दर्जा तरक्की करके 6ठे नंबर पर आ गए।